ऐसा समझा जाता है कि यम नियम आदि योग के सिद्धांतों का पालन करने के लिए साधु संत सन्यासी महात्मा बनना पड़ेगा या अपने गृहस्थ जीवन और परिवार को छोड़ना पड़ेगा, परंतु इस कथन का सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है। योग एक अवस्था है। योग के अभ्यास या धर्म उस अवस्था तक पहुंचाने का एक मार्ग है, और योग या धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो शास्त्र विधियां बताई गई हैं या योग में जो सिद्धांत बताए गए हैं, वो उस यात्रा को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बीच में कुछ पड़ाव हैं। यदि इन सिद्धांतों का, इन पड़ावों का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में रहते हुए भी इन सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करे, तो यह जीवन यात्रा सुखपूर्वक, शांति के साथ, कुशल मंगल, आनंद मंगल बिताई जा सकती है या व्यतीत की जा सकती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं यम और नियम हैं क्या। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्रों में अष्टांग योग की चर्चा की है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों में से 2 अंग हैं। पहले 2 यम और नियम। इन 2 अंगों के 5-5 उप अंग हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं यम की। यम के 5 उप अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अहिंसा का अर्थ किसी भी प्राणी को आपके द्वारा कष्ट ना पहुँचे। दूसरा उपअंग है सत्य, हमेशा सत्य बोलें, मीठे वचन बोलें, आपकी वाणी से किसी को भी कष्ट ना पहुँचे ऐसा प्रयास करें और झूठ ना बोलें। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ चोरी ना करना, किसी की वस्तु को बिना पूछे अधिकार ना जमाना या किसी की वस्तु को ना हरना, चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, अर्थ ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में आचरण करना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। पांचवा है अपरिग्रह, अर्थ ज़रूरत से अधिक चीज़ों को अपने पास एकत्रित ना करना। दूसरा अंग है नियम। नियम के भी 5 उप अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ शुद्धि। 2 प्रकार की शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि और बाहरिक शुद्धि। बाहरिक शुद्धि का अर्थ इस शरीर की शुद्धि, मल मूत्र आदि मलों का समय समय पर शरीर से विसर्जन होना और स्नान आदि से निवृत्त होना। आंतरिक शुद्धि से अर्थ है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे दूरी बनाना या इनको वास्तविक अर्थ इनका समझ लेना। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ है आपको आपके कर्मों से या ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी साधन उपलब्ध हुए हैं उन्हीं में संतोष करना और अधिक की इच्छा न करना। तीसरा है तप। तप का अर्थ है अपने जीवन के मूल लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना, अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए हानि, लाभ, यश, अपयश, दुख, सुख आदि की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ धार्मिक ग्रंथों का या आध्यात्म की ओर लेकर जाने वाले सद ग्रंथों का, पवित्र पावन ग्रंथों का अध्ययन करना और उनमें जो शिक्षाएं दी गई हैं उनका अपने जीवन में पालन करना। पांचवा और अंतिम उप अंग है नियम का ईश्वर प्रणिधान, अर्थ अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग कर स्वयं को परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, उनके प्रति श्रद्धा का, विश्वास का और प्रार्थना का भाव रखना। तो इस प्रकार से बहुत ही साधारण 5 यम और 5 नियम हैं। इनका पालन हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सहज रूप से कर सकता है। वर्तमान समय की जीवन शैली के चलते सभी नियमों का एक साथ पालन करना, सभी सिद्धांतों का एक साथ पालन करना निस्संदेह ही असंभव है, क्योंकि व्यापार में कभी झूठ भी बोला जा सकता है, बोलना पड़ता है। कभी व्यक्ति काम करते करते
कोई भी कार्य करते करते अहंकार भी उसमें प्रबल हो जाता है। तो जितना हो सके इन सब के बीच में सांसारिक जीवन में रहते हुए जितना सहज रूप से हो सके उतना इन यम नियमों का पालन किया जाए, शास्त्र विधियों का पालन किया जाए, जिससे सद्मार्ग पे चलकर अपने परिवार के और पूरे समाज में एक शांति स्थापित की जा सके, सकारात्मकता लाई जा सके और स्वयं की जीवन यात्रा को सद्मार्ग पे चलाकर आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के मूल लक्ष्यों को आप प्राप्त हो सकें।